Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of social study run by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, अपना लास्ट जो चैप्टर था वो हमने पॉपुलेशन का कंप्लीट किया था। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का ये अपना चैप्टर है, ये हम स्टार्ट करेंगे। यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जो जीवन है उसका अध्ययन हम इस लेसन में करेंगे। तो एट फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देखिए। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी नेचुरल वेजिटेशन वो है, प्लांट की वो कम्युनिटी है जो बिना मनुष्य की सहायता के स्टैंड रहती है और लंबे समय तक मनुष्य ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया है। आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं उनमें से इंडिया क्या है, वन है, उसमें से एक इंडिया भी है। इंट्रोडक्शन देखिए इसका। विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज, 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। जैव विविधता के अंदर इंडिया का जो स्थान है वो वर्ल्ड में 10th है और एशिया में 4th है। तो इंडिया के अंदर जो प्लांट स्पीसीज हैं वो 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं। वर्ल्ड के अंदर इंडिया का जो प्लेस है वो कौन सा है, 10th है, और एशिया में कौन सा है, 4th प्लेस है। जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनकी लगभग 15,000 जो टाइप्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट इंडिया में पाए जाते हैं। और जो वर्ल्ड के अंदर टोटल फ्लावरिंग प्लांट हैं उनका लगभग 6% है। फ्लावरिंग प्लांट का लगभग 6% है वो कहाँ पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, एलैंग, फंगी। इंडिया आल्सो हैज़ 89,000 species of animals or as well as rich variety of fish in its fresh and marine waters। इंडिया के अंदर लगभग 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल पाए जाते हैं। एनिमल स्पीसीज हैं वो लगभग 89,000 टाइप्स, और इतनी ही जो फिश हैं उनकी स्पीसीज पाई जाती हैं फ्रेश वाटर के अंदर और मेरीन वाटर के अंदर। यानी जो जैव विविधता है उसमें भारत है वो जो मेगा कंट्रीज हैं उनमें से एक है। जो प्लांट्स हैं उसके अंदर 47,000 स्पीसीज हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो लगभग 15,000 स्पीसीज में हैं, और जो एनिमल्स हैं वो लगभग 89,000 जो टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। और इतनी ही वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मेरीन वाटर्स, यानी जो मछलियां हैं उन विभिन्न प्रकार की वो भी भारत के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए अपना। द टर्म फ्लोरा is used to denote plant of a particular region or period. Similarly, the species of animal are referred to as fauna। तो देखिए फ्लोरा और फूना दो वर्ड आते हैं। तो जो फ्लोरा वर्ड है वो किसके लिए आ जाती है, पर्टिकुलरली प्लांट्स के लिए आता है, और फूना है वो किसके लिए आता है, एनिमल स्पीसीज के लिए आता है। तो इंडिया में फ्लोरा और फूना दोनों ही अबंडेंट पाई जाती हैं, बहुतायत मात्रा में भारत में पाए जाते हैं। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी, जो ये विविधता पाई जाती है इन फ्लोरा एंड फूना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। भारत के अंदर फ्लोरा और फूना, फ्लोरा स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और फूना स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। स्पीसीज ऑफ प्लांट्स 47,000, स्पीसीज ऑफ एनिमल
89,000। तो ये इतनी बड़ी मात्रा में फ्लोरा और फौना के अंदर जो मात्रा पाई जाती है, जो विविध प्रकार के पाए जाते हैं, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं वो जिम्मेदार हैं। उसमें फर्स्ट है अपना लैंड का और सॉइल का, और दूसरा आता अपना क्लाइमेट का। क्लाइमेट में टेम्परेचर, सनलाइट और परसिपिटेशन, ये जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंड, देखते हैं कि फ्लोरा और फौना जो डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है, ह्यूज डाइवर्सिटी जो इंडिया में पाई जाती है, उसका लैंड जो है उसका क्या इफेक्ट है उसमें। लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लैंड है वो क्या करती है, नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेज द टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब इस लैंड का जैसा नेचर होगा तो वो अपनी जो वेजिटेशन पाई जाएगी वहाँ पर उसको प्रभावित करेगी। जो लैंड है उस किसको प्रभावित करेगी, टाइप ऑफ वेजिटेशन को प्रभावित करेगी। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। जो उपजाऊ भूमि होती है विशेष तौर से उसमें क्या की जाती है, एग्रीकल्चर। उपजाऊ भूमि के ऊपर एग्रीकल्चर की जाती है, बाकी जो है उसमें वेजिटेशन आती है। तो लैंड का जो नेचर होगा, भूमि की जैसी प्रकृति होगी वैसे ही वहाँ पर वेजिटेशन पाई जाएगी, वनस्पति पाई जाएगी। द अंडुलेटिंग यानी लहरदार एंड रफ टेरेन आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड से डेवलप। यानी लहरदार भूमि या जो उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होते हैं वो एरियाज हैं जहाँ पर ग्रासलैंड पाया जाता है या वुडलैंड, वहाँ पर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। एंड गिव शेल्टर टू ए वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। और अनेक प्रकार के जो वन्य जीव हैं उनको आश्रय प्रदान करते हैं, उनको शेल्टर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है सॉइल का। सॉइल यानी मिट्टी, ये किस प्रकार से, यानी भूमि तो आ गई ना अपनी लहरदार, ऊपर उबड़ खाबड़, बीहड़, पथरीली, ये तो आ गई लैंड, धरातल की बात आ गई। अब आती है सॉइल, मिट्टी। मिट्टी कैसे प्रभावित करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को विभिन्न प्रकार की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो आधार प्रदान करती है। द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थ्रोनी बुशेज। जैसे जो सैंडी सॉइल होती है डेजर्ट की, वो किसको, कैक्टस या जो थ्रोनी प्लांट्स होते हैं, कांटेदार जो पेड़, जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर जो मिट्टी होती है वहाँ पर कैक्टस या कांटेदार जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं को वो सॉइल है वो सपोर्ट करती है। वाइल जबकि जो वेट या मार्सी दलदल वाली या नमी वाली डेल्टिक नदियों के मुहानों पर जो सॉइल पाई जाती है सपोर्ट मैंग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन। वो मैंग्रोव या जो डेल्टा में पाई जाने वाली नमी वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको सपोर्ट करती है वो मिट्टी। द हिल स्लॉप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। जैसे पहाड़ी की जो स्लॉप्स होती हैं, ढलान होती हैं, वहाँ पर मिट्टी रुकने से जो वनस्पति वहाँ पर पैदा होती है वो वहाँ पर शंकुआकार जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में शंकुआकार, नमी वाली है वो डेल्टिक प्रदेशों में जो मिट्टी पाई जाती है क्योंकि वो मिट्टी वो सॉइल उसको सपोर्ट करती है। और डेजर्ट में जो मिट्टी पाई जाती है वो अपने कैक्टस या जो थ्रोनी प्लांट्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है। तो जो मिट्टी है वो वेजिटेशन को प्रभावित करती है। जैसी मिट्टी की प्रकृति है उसी के अनुरूप वहाँ पर वेजिटेशन पाई जाती है। नेक्स्ट आता है अपना क्लाइमेट। क्लाइमेट में फर्स्ट देखिए टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है।
अपनी इसको वेजिटेशन को या वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करता है टेम्परेचर। द करेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर along with humidity in the air and precipitation and soil। एयर, precipitation और soil के साथ में जो टेम्परेचर है वो भी वेजिटेशन को डिटरमाइंड करता है, उसको प्रभावित करता है। On the slopes of Himalayas and the hills of the peninsula above the height of 915 meters, the fall of temperature affects of types of vegetation and its growth। जैसे हिमालय के चोटियों के ऊपर या 950 मीटर्स हाइट के ऊपर और वहाँ पर टेम्परेचर फॉल होता है, गिरता है, तो वो जो वेजिटेशन का टाइप्स है उसको भी क्या करता है, प्रभावित करता है, उसकी ग्रोथ को प्रभावित करता है। एंड चेंजेज इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड एल्पाइन वेजिटेशन। उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय या सामान्य जो वातावरण है या पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली जो वनस्पति है उसमें अंतर इसी टेम्परेचर की वजह से पाया जाता है। अब देखिए टेबल टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन जोन। जैसे हम लिखते हैं वेजिटेशन जोन है, हमने ये लिख लिया, एक टेबल है ये तो हो गया अपना वेजिटेशन जोन। उसमें पहला है अपना ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट जहाँ पर न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है, सामान्य, और एल्पाइन ऊंची पहाड़ियों के ऊपर जो पाया जाता है वातावरण उसकी। तो ये वेजिटेशन हो गई चार प्रकार की अपनी, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एल्पाइन। अब देखिए फर्स्ट इनके अंदर एवरेज जो टेम्परेचर है जुलाई के अंदर, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो उसी के अकॉर्डिंग पाई जाएगी, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो जुलाई के अंदर वहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो अबव 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही होता है ट्रॉपिकल एरिया में। और जनवरी के अंदर वहाँ का कितना होता है, अबव 18 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ पर, ट्रॉपिकल के अंदर जुलाई में इतना होता है, जनवरी में ये जुलाई में 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव और जनवरी में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव। और रिमार्क देखिए इसके अंदर, वहाँ पर फ्रॉस्ट नहीं होता है, पाला नहीं पड़ता है, पानी वहाँ पर जमता नहीं है। सेकंड है अपना सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण, तो उसमें जो टेम्परेचर जुलाई में होता है वो होता है अपना 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड, इनके बीच में होता है जुलाई में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। जनवरी में वहाँ पर होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रॉस्ट इज रेयर, रेयर का मतलब दुर्लभ, यानी कभी कभार हो सकता है कि वहाँ पर पाला पड़ जाए या पानी जम जाए। टेम्परेट सामान्य जो है वहाँ पर 7 डिग्री सेंटीग्रेड टू 17 डिग्री सेंटीग्रेड जुलाई में टेम्परेचर होता है। टेम्परेट वाला जो अपना वेजिटेशन जोन है उसमें ये टेम्परेचर जुलाई का है। और एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जनवरी के अंदर देखिए -1 डिग्री सेंटीग्रेड टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो निश्चित रूप से वहाँ पर फ्रॉस्ट होता है, पाला पड़ता है, पानी जमता है। एल्पाइन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जुलाई में बिलो 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जुलाई के अंदर 7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है एवरेज जो टेम्परेचर है वो। और जनवरी के अंदर बिलो -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड से एवरेज टेम्परेचर है वो क्या रहता है, बिलो ही रहता है एल्पाइन यानी पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी वाले स्थानों के अंदर। और वहाँ पर क्या होती है, बर्फबारी होती है, स्नोफॉल वहाँ पर होती रहती है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर क्या करता है, जो वेजिटेशंस हैं उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। अब देखिए सनलाइट भी प्रभावित करती है, टेम्परेचर करता है तो सूर्य की रोशनी, धूप है वो भी इफेक्ट करती है इसको।
The variation of duration of sunlight at different places is due to differences in latitude and altitude, season and duration of the day. अब देखिए सनलाइट है उसके अंदर भी क्या होता है, वेरिएशन होता है, विभिन्नता उसमें पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? अलग अलग स्थानों पर जो सनलाइट है वो अलग अलग होती है। उसका कारण ये है कि जो लेटीट्यूड और अल्टीट्यूड में डिफरेंसेज हैं, अक्षांश और देशांतर के अंदर में क्या है जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इस वजह से जो सनलाइट है उसके अंदर भी क्या होता है, वेरिएशन पाया जाता है। सीजन के अकॉर्डिंग भी वेरिएशन पाया जाता है और ड्यूरेशन ऑफ द डे, और दिन की अवधि के दौरान भी एक दिन में एक ही जगह पर अलग अलग समय पर सनलाइट अलग अलग होती है। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। गर्मियों में जो सनलाइट होती है वो लंबे समय तक होती है, तो इसलिए पेड़ क्या होते हैं गर्मियों में तेज़ गति से बढ़ते हैं। ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। परसिपिटेशंस यानी अवक्षेपण की जो क्रिया होती है, पानी को भूमि के अंदर सोखने की वो क्रिया होती है, ये भी वेजिटेशन को प्रभावित करती है। In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है उससे इंडिया में क्या आता है, रेनफॉल आती है, इंटायर रेनफॉल होती है, और लगभग जून टू सितंबर में। एंड रिट्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून्स, और जो लौटते हुए जो मानसून्स हैं नॉर्थ ईस्ट, उससे क्या होती है, बारिश होती है। एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल, वो एरिया जहाँ पर भारी बारिश होती है, हैव मोर डेंस वेजिटेशन, वहाँ पर संघन जो वनस्पति है वो पाई जाती है, एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। किसकी तुलना में? दूसरे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश कम होती है उनकी तुलना में ज़्यादा बारिश वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा जहाँ पर होती है वहाँ पर वेजिटेशन भी संघन पाई जाती है, यानी ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है। ये आज के लिए अपना इतना ही। नेक्स्ट में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि जो फॉरेस्ट है ह्यूमन बीइंग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इन बातों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।